सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th सोशल साइंस का जो हाफ ईयरली का पेपर तुम्हारा रहेगा, इसमें एमसीक्यू में तुम्हारे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस को मैं तुम्हें बताने वाला हूं। हालांकि इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में तुम्हारा क्वेश्चंस पूछा जाएगा तुम्हारे हाफ ईयरली परीक्षा में, उसकी वीडियोज हम ऑलरेडी बना चुके हैं। एंड ना सिर्फ सोशल साइंस का बल्कि अदर सब्जेक्ट के भी बन चुकी है, चाहे वो साइंस की हो, मैथमेटिक्स की हो या इंग्लिश की हो। तो तुम्हारे जितने भी मेन सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट के हाफ ईयरली की पेपर की वीडियोज ऑलरेडी बनी हुई है। नहीं देखा हुआ होगा, किसी भी सब्जेक्ट का देखना होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके देख लेना। क्वेश्चन तुम्हारा वहीं से आएगा, ये 100% गारंटीड है। उसमें मैंने तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बताया हुआ है। अब मैं तुमको यहाँ पे एमसीक्यू बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। तो चलो, सोशल साइंस में कौन कौन सा एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा इसको मैं तुम्हें बताता हूँ। एंड तुम कमेंट करके भी ये बता सकते हो कि 20 में क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, 20 में से तुमने कितनों के यहाँ पे सही जवाब दिए हैं। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन जो है ये हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से दिया गया है कि हु वाज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। 1861 में जब इटली यूनाइट हुआ था तो उस समय राजा किसको बनाया गया था। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है ग्यूसेपी मैज़नी को, ऑप्शन बी विक्टर इमैनुअल टू को, ऑप्शन सी ग्यूसेपी गैरिबाल्दी को, या फिर ऑप्शन डी काउंट कैवुर को। अगर आंसर आएगा तो कमेंट करके भी ये जरूर बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विक्टर इमैनुअल टू को। ठीक है, जब इटली यूनाइट हुआ था तो विक्टर इमैनुअल टू को राजा घोषित किया गया था। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द टर्म लिबरलिज्म डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ठीक है, लैटिन रूट भी यहाँ लिख सकते हो वर्ड के जगह पे लीबर। इसका मतलब क्या होता है? इस लीबर का मतलब क्या होता है? ये जो लिबरलिज्म वर्ड है ये लैटिन वर्ड लीबर से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन देखो, फ्रीडम होता है, इक्वालिटी होता है, जस्टिस होता है, या फिर फ्रेटर्निटी होता है। क्या ऑप्शन होगा? सही आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रीडम। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। भारत में इसमें से कौन सा लार्जेस्ट रिवर बेसिन है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र बेसिन, ऑप्शन बी है गोदावरी बेसिन, ऑप्शन सी है गंगा बेसिन, या फिर ऑप्शन डी महानदी बेसिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा बेसिन। ठीक है, गंगा बेसिन लार्जेस्ट रिवर होती है भारत की। नेक्स्ट आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 नंबर है कि विच टाइप ऑफ रिसोर्स कैन बी रीन्यूड नेचुरली। इसमें से किस प्रकार की रिसोर्स नेचुरली रीन्यूड हो सकती है? ऑप्शन है मिनरल्स, ऑप्शन बी है सोलर एनर्जी, ऑप्शन सी फॉसिल फ्यूल्स, या फिर ऑप्शन डी कोल। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी रिन्यू हो सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर काउज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब बताओ इसमें से कौन सा डिफॉरेस्टेशन का एक मेजर कारण है? ऑप्शन है अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, ऑप्शन बी है रिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन सी है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। चलो नेक्स्ट आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 नंबर है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी भाई क्या है? ऑप्शन है वैरायटी ऑफ लाइफ इन द वर्ल्ड, ऑप्शन बी है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, ऑप्शन सी है ओनली प्लांट स्पीसीज, या फिर ऑप्शन डी ओनली एनिमल स्पीसीज। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ लाइफ इन द वर्ल्ड। ठीक है, चलो आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 क्वेश्चन है कि विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार। इसमें से कौन सा रिवर बिहार के सोरो नाम से जाना जाता है? गंगा, कोसी, यमुना, या ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी कोसी। कोसी नदी को सोरो ऑफ बिहार के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ्स वाटर इज फ्रेश वाटर। अर्थ का कितना परसेंट वाटर फ्रेश वाटर है?
70%, 30%, 2.5% या फिर 10%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2.5%। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेन एम इनमें से क्या था? टू इस्टेब्लिश मोनार्की, मोनार्की इस्टेब्लिश करना, टू प्रोमोट इक्वालिटी एंड लिबर्टी, ऑप्शन सी है टू स्प्रेड कॉलोनियलिज्म, या फिर ऑप्शन डी टू सपोर्ट फ्यूडल लॉर्ड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टू प्रोमोट इक्वालिटी एंड लिबर्टी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी लोगों का मेन एम क्या था? उसका मेन एम था इक्वालिटी और लिबर्टी लाना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वाज द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें से कौन सा लीडर था इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान? महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। चलो अब आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 नंबर है, व्हाट इज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या है? ऑप्शन देखो, डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन एंटिटी, ऑप्शन सी है पावर गिवन टू फॉरेन कंट्रीज, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग होता है डिवीजन ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में पावर शेयर होना, इसी को हम पावर शेयरिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट इज द की फ्यूचर ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का की फ्यूचर इसमें से क्या है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन सी यूनिटरी गवर्नेंस, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 है कि व्हाट इज द मेन फ्यूचर ऑफ टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर का मेन फ्यूचर इनमें से क्या है? गुड्स का प्रोडक्शन करना, सर्विस प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर या माइनिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सर्विस प्रोवाइड करना टर्सरी सेक्टर का मेन फ्यूचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, विच सेक्टर इज कंसिडर्ड द प्राइमरी सेक्टर। बताओ इसमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर में आता है? मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, सर्विसेज या कंस्ट्रक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर कम्युनल टेंशन। इसमें से कौन सा एक कारण है कम्युनल टेंशन का? ऑप्शन है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ऑप्शन बी कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ऑप्शन सी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सब सारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सब सारे ही कारण है कम्युनल टेंशंस के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर है कि व्हाट डज द टर्म जेंडर इक्वालिटी मीन। जेंडर इक्वालिटी का मतलब इनमें से क्या होता है? जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन है कि मैन एंड वुमेन हैव द सेम रोल्स, ऑप्शन बी है इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल जेंडर्स, ऑप्शन सी है प्रेफरेंस फॉर वोमेन इन जॉब हायरिंग, या फिर जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज ओनली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल जेंडर। सभी जेंडर्स के लिए इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज हों। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट का इनमें से क्या एक सिग्निफिकेंस है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है फॉरेस्ट कंजर्वेशन थ्रू नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, ऑप्शन सी है अर्बन डेवलपमेंट, या फिर ऑप्शन डी वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉरेस्ट कंजर्वेशन थ्रू नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, द यंग इटली मूवमेंट वाज फाउंडेड बाई। ये जो यंग इटली मूवमेंट था ये किन्होंने खोज किया था? ग्यूसेपी गैरिबाल्दी ने, ग्यूसेपी मैज़िनी ने, ऑटो वन बिस्मार्क ने, या फिर नेपोलियन बोनापार्टे ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्यूसेपी मैज़िनी ने,
ठीक है, याद रखना गिउसेपी मैज़नी ने यंग इटली को खोजा था। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। अब बताओ इसमें से कौन सा टर्शियरी सेक्टर के अंडर में आता है, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट या फार्मिंग। अभी कुछ देर पहले हमने क्या पढ़ा कि टर्शियरी सेक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है। अब जरा सोचो इसमें से कौन सा तुम्हें सर्विस प्रोवाइड करेगा, कौन तुम्हें सर्विस प्रोवाइड करेगा, ट्रांसपोर्ट एक तरह से तुम्हें सर्विस प्रोवाइड करती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये जो मेजोरिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल है इसके वजह से इनमें से किस कंट्री में टकराव बढ़ गया था, इंडिया में, श्रीलंका में, बेल्जियम में या यूएसए में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका में। तो ये जो मैंने तुम्हें 20 क्वेश्चन करवाए थे ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि तुम्हारे एग्जामिनेशंस में गारंटी आने वाले हैं। बाकी तुम्हें अगर लॉन्ग वीडियोस देखनी होगी, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की, तो उसकी ऑलरेडी बनी हुई है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके ज़रूर देख लेना।